करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में कुछ ऐसा अजूबा बनाया गया जो कि आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि 147 मीटर की हाइट पर बना इंसानों के द्वारा बनाया गया ये सबसे ऊंची चीज थी। करीब 4000 सालों तक इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए थे। इस पूरे पिरामिड का जो वजन है वो करीब 6 मिलियन टन बताया जाता है। आप इसे कंपेयर करो आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका जो वजन है वो सिर्फ 5 टन है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो दोस्तों ये है कि इसे आखिर बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में ना ही इनके पास कोई क्रेन्स थे, ना ही इनके पास कोई बुलडोजर्स थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इनके पास साथ ही साथ व्हील्स भी नहीं थे, यानी कि चक्के भी इनके पास नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस मॉन्यूमेंट को बनाया जो कि आज तक भी डटा खड़ा है। आप जरा सोच कर देखो, 4500 साल तक कोई बिल्डिंग बना रहे, इतनी जलती गर्मी, तूफान, बारिश आए, वेदरिंग हुए, दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी और पुरानी चीज नहीं है जो कि आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब, आइए समझते हैं। दोस्तों, पिरामिड का ये रहस्य आपको आज की इस छोटी सी वीडियो में देखने को मिलेगा। The most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone. सबसे पहले दोस्तों आज का ये रहा आपके सामने सवाल। आपके स्क्रीन पे 2 फोटोज हैं और आपको पहचानना है कि इन दोनों में से रियल कौन है और फेक कौन है। और अगर आप इसका आंसर सही देते हो तो टॉप 10 कमेंट्स को मिलेगा प्यारा सा शाउट आउट। तो हमारा सवाल ये है कि ये दोनों चैट्स हैं और इन दोनों में से कौन रियल है और कौन फेक है, ये आपको बताना है। और आपको समय जो मिलता है वो मिलता है सिर्फ 5 सेकंड का। 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आपको इसका आंसर पता चल गया हो तो आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज है। खैर, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जरूर बताना। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इतिहास में हम लोग जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है उसके श्योर शॉट को पता लगाना कि सही में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 BCE में, वो भी फेरो खूफू के द्वारा, जो कि इजिप्ट में राजा महाराजा हुआ करते थे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इजिप्ट में राजा महाराजाओं को फेरो कर पुकारा जाता है। फेरो खूफू की अगर सिर्फ बात करें तो हम इन राजाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकेंड राजा थे, 4th डायनेस्टी के राजा थे इजिप्ट के। इन्होंने कितने सालों तक वहां पे राज किया था, इस पर काफी ज्यादा चर्चा होती है। कोई कहता है 23 साल, कोई कहता है 34 साल, कोई कहता है 60 साल से भी ज्यादा, कोई तो 70 साल से भी ज्यादा का समय बताते हैं। ये पिरामिड नील नदी के किनारे स्थित है। इसके वेस्ट बैंक पर अगर आप फोटोज और वीडियोस में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक लौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड्स दिखते हैं जो कि सेम जगह पर बनाए गए हैं और ये इन तीनों में से सबसे ऊंचा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम लोग पिरामिड कुफू भी कहते हैं, इससे जो छोटा है वो है पिरामिड ऑफ काफ्रे, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनाया था। और तीसरा और जो सबसे छोटा पिरामिड था, इसे पिरामिड ऑफ मेनक्यूर बताया जाता है, जिसे खाफरे के बेटे ने बनवाया था। उस जमाने में ये बनाया गया एक लौता मॉन्यूमेंट नहीं था। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, कई और बड़े बड़े पिरामिड, कई और छोटे छोटे पिरामिड, टोटल बताया जाता है कि यहाँ पे 118 पिरामिड्स अलग अलग शेप में हैं और साइजेस के इनमें से कई पिरामिड्स टूट गए हैं, वेदरिंग के वजह से उसका मलबा हो चुका है। बहुत कम ही अच्छी कंडीशन में बचे हैं और शायद सबसे अच्छे यही 3 पिरामिड्स बचे हैं, स्पेसिफिकली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? इन्हें एक मकबरे के लिए बनाया गया था या ये फिर एक टूम है? क्या इनके फेरोज को यहाँ दफनाया गया था इन पिरामिड्स के अंदर? दोस्तों, इजिप्शियन जो थे वो आफ्टर लाइफ पे बहुत ज्यादा ही विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी जो आत्मा है वो अंडरवर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी
हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में, और इस आफ्टर लाइफ की प्रिपेयर करने के लिए जब इनके ये राजा फेरोज जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे, अपने लिए बहुत सा खाना खजाना ज्वेलरी फर्नीचर कपड़े बहुत सारी चीजें अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे जो कि आफ्टर लाइफ में काम आएगी। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को ममीफाई किया जाता था और ऑर्डिन या फिर स्टोन कॉफिन में दफन कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों आप पूछोगे कि आपको कैसे पता चला कि इन पिरामिड्स को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था? तो दोस्तों इसके पीछे भी दो बड़े कारण। दोस्तों पहला तो ये है कि इस जैसे ही पुराने पिरामिड्स पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं, इस जैसे कॉफिन्स पर भी हमें इस जैसे पिरामिड्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं जिन पर यह बताया गया कि ये लोग पिरामिड्स को इन्हीं चीज के लिए इस्तेमाल करते थे। दूसरा मेजोरिटी हिस्टोरिकल पिरामिड जो हम पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें टूम्स की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्यों ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर आपने अंदर इस पिरामिड के कुछ खास एविडेंस तो नहीं मिले, और जब किसी चीज का एविडेंस नहीं मिलता है तो लोग इन्हीं चीजों का अल्टरनेटिव थ्योरी बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आदमी और आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रिलीजियस मिले और खाली काफन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि ये खुफू का था, और बाकी जो और भी खजाना था ज्वेलरीज थे इसके आसपास होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें सालों पहले ही लूट लिया गया था। तो जो लोग इससे डिसएग्री करते हैं तो एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी जो कि सुनने में आती है कि ये ग्रेट पिरामिड पावर प्लांट था, इससे बिजली जनरेट की जाती थी। तो जो लोग इन सब पर मानते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि इजिप्शियन लोग बड़े ही टेक्नोलॉजी एडवांस थे, वे लोग ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस पे ये बताया जाता है कि कुछ पुराने जमाने के आर्ट वर्क्स दिखाए जाते हैं। इसके पुराने टेम्पलेट्स के दीवार पे कुछ इस तरीके के आर्ट वर्क्स पाए गए हैं जिसे कुछ लोग देखकर ये कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एक लाइट बल्ब बना रखा है। इन्होंने तो लाइट बल्ब का पहले ही इन्वेंशन कर डाला, और पता नहीं क्या हुआ इसके बाद। मैंने बार बार बताया कि ऐसी थ्योरी तब बनाई जाती है जब किसी चीज को लेकर सबूत नहीं होता। लेकिन ये थ्योरीज इतनी अजीबोगरीबी होती है कि इनका कोई लॉजिक सेंस होता ही नहीं। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था इजिप्शियन के जमाने में तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला? असलियत में दोस्तों ये आर्ट वर्क असली में एक इजिप्शियन मैथोलॉजी देखता है। ऐसी ही एक पॉपुलर थ्योरी और बताई जाती है कि पिरामिड को एक अनाज भंडार के तौर पर बनाया गया था। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिका के बैन कॉर्सर साल 1998 में। इनके अकॉर्डिंग इनकी एक पर्सनल थ्योरी है, इन पिरामिड को एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। Theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now all the archaeologists think they were made for the pharaohs. अब दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिशियन के द्वारा रिलीजियस अपीजमेंट्स। तो एनीवेज ये चीज तो क्लियर है कि आज के दिन हिस्टोरियंस एक दूसरे से सहमत हैं। तो बात ये है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस समय ये मानना था कि जितना ही बड़ा मकबरा होगा उतना ही हम ज्यादा उसमें खजाना ज्वेलरीज वगैरह बहुत सारे सामान को रख सकते हैं और उतनी ही अच्छी बीतेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। अब दोस्तों आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया बिना किसी टेक्नोलॉजी के, जो कि आपको देखने मिलेगा इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं तो पार्ट 2 वीडियो की जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और खास बात चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना।